जय श्री सीताराम जी की। श्री सीता जी को दुखी जानकर हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धीरज धारण करो। उनकी प्रभुता को हृदय में रख मेरे वचनों को सुन व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस समूह पतंगों के तुल्य है और श्री राम जी के बाण अग्नि रूप है। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो। हे जानकी जी, यदि राम जी ने खबर पाई होती तो देर न करते। रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार नहीं रह सकता। हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखो। वानरों सहित श्री राम जी यहाँ आवेंगे और निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे, पर राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं। अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। सोने का पर्वताकार शरीर, युद्ध में बड़ा ही डरावना, धीर बलवान शरीर था। तब जानकी जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा सा रूप धारण कर लिया। वह बोले, हे माता सुनिए, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे हुए वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे तात, तुम बल, बुद्धि और विद्या के निधान हो जाओ। तुम्हें बुढ़ापा न आए तथा अमर और गुण निधान हो जाओ। श्री राम जी तुम पर सदा कृपा करें। श्री राम जी कृपा करें, ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए और बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे हैं और मुझे भूख भी बड़ी लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, फुलवारी की रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। तब हनुमान जी बोले, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका डर नहीं है। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बलवान में निपुण जानकर कहा, हे तात, जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। वे जानकी जी को सिर निभाकर बाग में घुस गए और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा राक्षस थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ जहाँ जाकर रावण के पास पुकार करने लगे। वे कहते हैं, हे तात, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, फल खाए पेड़ों को उजाड़ दिया तथा रखवालों को मसल मसल कर धरती पर मार डाला। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। कपि ने सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे वे जाकर फिर से पुकार करने लगे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। असंख्य बड़े बड़े योद्धा साथ लेकर चले। उसको आते देख फिर हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ भागकर फिर रावण से पुकार करने लगे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्रवध सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर लेके आना, जिससे यह देखा जाए कि वह कहाँ का बंदर है। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चल पड़ा। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब बलवान योद्धा आया है। वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े। एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार कर उसका रथ तोड़ दिया और उसे रथहीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। उनको मारकर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हैं। उसे एक गुस्सा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। इस पर उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची
फिर भी वह पवन पुत्र हनुमान जी को जीत नहीं सके। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को निष्फल करता हूँ तो उसकी महिमा नष्ट हो जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा। लगते ही वह गिर गए और गिरते समय सेना के ऊपर जा पड़े, जिससे सेना का नाश हो गया। तब उसने हनुमान जी को मूर्छित जानकर उसे नागपाश में बांध दिया। हे पार्वती, सुने, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बन सकता है। परंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जाना सुन राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आई। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी। उसके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नर्मता से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भ्रुकुटी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई, जैसे सर्पों में गुरुर निशंक रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा। फिर पुत्र का वध याद करके उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। रावण ने कहा, रे बंदर, तू कौन है और किसके बल से तूने वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से सुना है? रे शट, तू मुझे बड़ा ही निडर दिखाई देता है। जय श्री सीताराम जी की।